वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जीएस की इस 5 क्वेश्चन सीरीज में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म उर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड ईएमआई। क्लास 12th में इसी टॉपिक को आप पढ़ने वाले हो। इसी टॉपिक को ये क्लास 10th में इस नाम से है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड ईएमआई। क्लास 12th में इसको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, और ईएमआई के नाम से अलग अलग दो चैप्टर हैं। क्लास 10th में इसको कंबाइन करके मैग्नेटिज्म नाम से हम ये लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल इसमें जल्दी से कुछ सवाल देखते हैं। एक बायट सावर्ट लॉ पे कुछ जो कि बिल्कुल ऐसा टॉपिक है कि उसको स्किप किया ही नहीं जा सकता, तो उससे रिलेटेड हम दो सवाल करते हैं। बेहतरीन सवाल है अपने आप में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप लोग मेरे करने से पहले, मेरे सवाल सॉल्व करने से पहले, मैं सवाल लिखूं आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो मेरे सॉल्व करने से पहले। ना हो सवाल तो आप यहाँ देखो, वरना तो मजे ही मजे। आओ भैया, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि सवाल ये है, ओ माय गॉड, नो 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 नो, कि इस सर्कुलर रिंग का एक छोटा हिस्सा, छोटे हिस्से से मेरा मतलब है, ध्यान देना, एक रिंग यहां पर, एक रिंग ऐसी, सेमी सर्कुलर रिंग, यू नो, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है बाबा। और एक है ये, इस रिंग को बड़ा कर देता हूं 2r रेडियस की। कितने रेडियस की? 2r रेडियस की। और इस रिंग को r रेडियस की कर देते हैं, ठीक है बाबा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो जल्दी से। कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक है। ये रहा ओ पॉइंट, जो कि इसके लिए भी रेडियस का काम करेगा। ध्यान से देखना सवाल, इसके लिए भी रेडियस का काम कर रहा है। ये वाला रेडियस है 2r, और ये वाला रेडियस है r। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, जूम जूम ज्यूम 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 ज्यूम। और ओ पॉइंट पर आपको क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। क्वेश्चन ये है, ठीक है। पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। पॉज करो, जल्दी से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं, सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं, करंट आई, आई चल रहा है। करंट कितना है? आई। चलो मैं हट जाता हूँ, जल्दी से सॉल्व करो पॉज करके। तो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। नहीं भी सॉल्व किया तो ठीक है, अब मास्टर सॉल्व कर रहा है, ध्यान से देख लेना। बाबा, इसमें क्या कहानी है कि आप इसकी लेबलिंग कर दो। अगर आप कर चुके हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करो फट से, बाकी मैं करता हूँ। हम्म मैं इसकी पहले नेमिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूँ, ध्यान से देखना। इसकी ऐसी कुछ बात है कि यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसको ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो करेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर यहाँ आएगा, और फिर यहाँ चला जाएगा। ये वाला क्या है? आपका पॉइंट ओ है। तो बाबा, ये वाले जो दो सेगमेंट हैं, कौन कौन से? ये ए एफ और सी डी, ये तो इस लाइन के अलोंग ही, इस पॉइंट के अलोंग ही लाई कर रहे हैं। मतलब ये पॉइंट उस लाइन पे ही लाई कर रहा है जिस लाइन के अलोंग ये सी डी और ए एफ सेगमेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से, अगर वो वायर उसी पॉइंट के अलोंग कहीं लाई कर रही है, तो या वो पॉइंट उस लाइन के अलोंग ही लाई कर रहा है जिस लाइन पर वो करंट कैरिंग वायर है, तो उस वायर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। क्यों, क्या, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू, ड्यू टू ए एफ segment and CD segment is zero।
मतलब इस वाले सेगमेंट की वजह से और इस वाले सेगमेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होने वाली है। बात समझ में आई क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो सिर्फ किसकी वजह से? इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से होगी। बात समझ में आई क्या? देखते हैं अब उसकी वजह से कितनी है। इन दो की वजह से तो क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी एट पॉइंट ओ ड्यू टू, इसको मैं बी वन कह रहा हूँ, बी वन, इसको मैंने बी वन से मार्क कर दिया। बी वन वैक्टर ड्यू टू कौन सा सेगमेंट है ये? एबीसी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर होता है पूरे सर्कल की वजह से। म्यू नॉट आई बाय टू आर, रेडियस कितना है? 2 × 2r। ये तो पूरे सर्कुलर पार्ट की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पर ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ आधा है। तो मुझे यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। और ये कहाँ होगी? करंट की डायरेक्शन में थंब को किया, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को किया, तो पाम का परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, यानी कि ये कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो बी वन ये हो गई एट पॉइंट ओ, बी वन एट पॉइंट ओ। ठीक है बाबा, दूसरी कौन सी किसकी वजह से होगी? इसकी वजह से होगी। तो यहाँ पर मैंने कह दिया बी टू वैक्टर एट पॉइंट ओ ड्यू टू कौन सा है ये? डी ई एफ सेगमेंट, ड्यू टू डी ई एफ सेगमेंट। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय टू आर। आर के नाम पर मेरे पास सिर्फ आर है, रेडियस के नाम पर मेरे पास सिर्फ क्या है? आर। ऊपर वाले का कितना था? टू आर था। समझ में आती बात आपको? तो यहाँ पर म्यू नॉट आई बाय टू आर। और ये भी अगर ये पूरा होता रिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क कंप्लीट होती, तो होता म्यू नॉट आई बाय टू आर। लेकिन ये कितना है? आधा है। तो मुझे यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और ये कहाँ आएगी? सर ये भी अंदर की तरफ है। तो बाबा ये दोनों अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या इन दोनों का समेशन हो जाना चाहिए? डेफिनेटली। तो कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ नेट कितना होगा? बी वन वैक्टर एट पॉइंट ओ, बी टू वैक्टर एट पॉइंट ओ। बात समझ में आती है? तो कितना आया था ये? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ टू आर का आधा, तो कितना हो गया ये? 8r। क्या ये अंदर की तरफ है? हाँ जी। क्या ये भी अंदर की तरफ है? हाँ जी। क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे? बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। म्यू नॉट आई बाय 4r। और ये कहाँ रहेगी? अंदर की तरफ रहेगी। तो म्यू नॉट आई बाय आर, अगर मैं 4r भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या हाफ प्लस वन हो जाएगा, यानी कि क्या ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि क्या ये म्यू नॉट आई बाय 8r और यहाँ पर 3। समझ में आई क्या? बहुत शानदार। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है? अंदर की तरफ इनटू द प्लेन है। उम्मीद है आपने टेस्ला, टेस्ला यूनिट इसकी क्या है? टेस्ला। ठीक है बाबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, वो भी बायट सावर्ट लॉ से रिलेटेड है। अपने आप में एक अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, देखते हैं। तो यहाँ पर एक वायर ऐसे आ रही है, एक वायर ऐसे आ रही है और फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, और आपको ये बता दिया गया कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से कहीं ऐसे आ रही है, ऐसे आए जा रही है और इधर जाए जा रही है। ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है। तो ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। करंट आई ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। और यहाँ से ये एक पॉइंट है O, ये है R और ये एंगल है 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। ठीक है, आप जल्दी से सॉल्व करो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करना शुरू करो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू
PAQ वायर। चलो, उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा इसको, क्वेश्चन को। मैं करता हूँ। तो बाबा, इस प्रॉब्लम को मैं दो टुकड़ों में सॉल्व करने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम को मैं दो टुकड़ों में सॉल्व करूँगा। एक टुकड़ा प्रॉब्लम का ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ए क्यू को कंसिडर करूंगा। इस पी क्यू वायर को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करने वाला हूँ। दो टुकड़ों में मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक टुकड़ा ए क्यू मानूंगा और एक टुकड़ा पी ए मानूंगा। बात समझ में आई है आपको? तो एक में इसको उड़ा दिया जाए नीचे, एक में ऊपर वाले पोर्शन को उड़ा दिया जाए और एक में नीचे वाले पोर्शन को उड़ा दिया जाए। ऐसा करने से पहले इसको ज़रूर मार्क कर लें कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। समझ में आया? तो आपने देखा, मैं पेन को वाइट कर लेते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप ये ऐसे चलते हुए आते हैं, ये 45 है, ये 90 है, क्या ये बचा हुआ एंगल भी 45 ही होगा? हाँ सर, होगा 45 डिग्री। बात समझ में आती है क्या? और एक एंगल यहाँ पर कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये ऐसा केस हो गया कि जिसमें एक साइड तो इनफाइनाइट है और एक साइड ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मेरे बच्चे अगर इस वाले फॉर्मूले को जानते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर हो और वो इस पॉइंट P पर, यहाँ से ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो आई और ये डिस्टेंस डी है, ये वाला डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू अपॉन 4 पाई आई बाई डी, म्यू अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, म्यू अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो बस अब यहाँ पर आपको दो एंगल की वैल्यू पता लगनी चाहिए कि दूसरे एंड का कितना एंगल बन रहा है, कि दूसरे एंड का कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर एक एंगल तो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये वाला एंगल, उस वाले एंड का एंगल बन रहा है 90 और इस वाले एंगल का एंगल बन रहा है 45। तो यहाँ इसी फॉर्मूले को हूबहू कॉपी करेंगे, बस वैल्यू वैल्यू मैं बदल दूंगा। मैंने तो ये इसलिए बताया कि हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट राइट हेयर। तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 90 डिग्री है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 45 डिग्री है। सर माइनस में ना लूँ क्या, एंगल माइनस में 45 कंसिडर नहीं करूँ क्या? बाबा ये सब डेरिवेशन के वक्त किया हमने और फाइनल इसी फॉर्मूले तक हम पहुँचे थे। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए क्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय, अब आई बाय में क्या ये वाला डिस्टेंस है जिसको आप ये यूज करोगे डी के जैसा, तो ये कितना है, आर कॉस 45। तो यहाँ पर जो ए यूज कर रहे हैं ये है कितना, आर कॉस 45। और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 45। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कहाँ आई, ये करंट ऊपर की तरफ और ये कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस अंदर की तरफ। अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू पी ए, अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंगल उधर वाला कितना बन रहा है, 90, और ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम बात है। और अगर आप डायरेक्शन देखो तो करंट की डायरेक्शन में ठेंगा, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, तो ये इन टू द प्लेन आ रही है, और सेम सेम। अब यहाँ पर भी ये जो, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ, वहां पर तो ये क्या था, ए था, यहाँ पर मैंने इसको क्या कह दिया, ए डैश। ए डैश कितना हो जाएगा, अगेन आर कॉस 45। तो कुछ नहीं करना आपको, इसी को एज इट इज उठाना है और यहाँ पर कॉपी कर देना है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। और ये कहाँ है, ये भी अंदर की तरफ है। तो कुल मिलाकर इसका डबल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो भी अंदर की तरफ। बात समझ में आती है क्या? तो फाइनली
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट जो बनेगी, नेट वो हो जाएगी एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए क्यू प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पी ए। ठीक है, और इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर बाय रूट 2, r/√2 साइन 91 और साइन 45 1/√2। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, और ये कहाँ आएगी, अंदर की तरफ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। प्लीज़ पॉज करके इसको आराम से कॉपी करो सुकून के साथ। आंसर ये है। ठीक है राजू भैया, कॉपी करो इसको। एक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर सवाल देखते हैं कैलकुलेशन पे। अपने आप में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये सब। मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और करवाता हूँ कि एक यहाँ पर स्क्वायर फ्रेम है, एक यहाँ पर क्या है, स्क्वायर फ्रेम है मेरे भाई, और वो ऐसा है। ठीक है, ये स्क्वायर फ्रेम है और इसमें क्या होता है कि मैं इधर एक वायर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये आई करंट जा रही थी और यहाँ से ये आई करंट ही निकल रही है। बात समझ में आती है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हों ताकि बच्चों का कुछ रिवीजन हो जाए और वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, तो भैया ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इस ओ पॉइंट पर, ओ कौन है, सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। ये स्क्वायर फ्रेम ए, ये स्क्वायर फ्रेम ए लेंथ का है। स्क्वायर फ्रेम क्या है, ए लेंथ का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ओ पॉइंट पर। जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। जिन बच्चों को आंसर पता है वो तो इसका डायरेक्ट आंसर बोल रहे होंगे, बिल्कुल इसका आंसर डायरेक्ट बोल रहे होंगे वो। इसका बच्चों को आंसर डायरेक्ट याद होता है। चलो देखते हैं। ठीक है, पॉज करके उम्मीद है आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलो करते हैं। तो बाबा सवाल में, प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या है पॉइंट, उस पॉइंट को बस अगर आपने फोकस कर लिया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ध्यान से देखना कि सर जो करंट ये आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं करंट डिवीजन। तो ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ऊपर वाली जो ये लेंथ है ये 3r है। ऊपर वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 3r नहीं, 3 टाइम्स। तो ऊपर वाली जो लेंथ हम देख रहे हैं ये कितनी है, 3 टाइम्स 3l, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, l। तो हमें पता लगती है इतनी बात थोड़ी सी कॉमन सेंस रखते हुए कि सर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट आकर एंटर हो रही है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर ABCD। ठीक है बाबा, तो ABCD और डायरेक्ट जो AD वायर है, इन दोनों में बात कुछ ऐसी है कि अगर आप नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस R कंसीडर करते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, ऊपर वाली वायर ABCD और नीचे वाली AD, अगर नीचे वाली वायर AD का रेजिस्टेंस आप R कंसीडर करते हैं तो भैया मेरे ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस 3R मानना ही पड़ेगा आपको। ABCD, तो नीचे वाली जो वायर है अगर आप उसका रेजिस्टेंस R मान रहे हैं तो ऊपर वाली का आपको थ्राइस मानना ही पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ऊपर वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है वो थ्राइस है, नीचे वाली का अगर R है तो ऊपर वाली का 3R है। अब आप करंट डिवीजन रूल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। करंट डिवीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनके इनवर्स रेशियो में होता है। अगर ऊपर करंट आई जा रही होगी, अगर ऊपर करंट जा रही होगी आई, तो नीचे भैया मेरे, अगर ऊपर करंट आई जा रही होगी तो नीचे 3I जा रही होगी। सर आई तो पीछे से आ रही थी, चलो इसको आई नॉट कह देते हैं और इसको भी आई नॉट कह देते हैं। अगर पीछे से आई आ रही है देन द करंट विल डिवाइड इन रिवर्स रेशियो, इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आती है, बेहतरीन, बढ़िया। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं
तो ऊपर करंट अगर आई नॉट जा रही है और नीचे करंट कितनी जानी चाहिए, 3 I नॉट। बाबा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से करंट ज्यादा जाएगी, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ से करंट कम जाएगी। तो अगर यहाँ पर एक वायर एक ए बी सेगमेंट की वजह से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, तो आपको उसको 3 गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक वायर 3 I नॉट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं सीधा आपको आंसर तक पहुंचाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, तो बात ये है अब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए बी सेगमेंट, तो कितनी आ जाएगी वो। बाबा ये वाला जो एंगल है, क्या ये दोनों ही 45 डिग्री होंगे, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, A/2। ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय A/2 साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 प्लस साइन 45। लेकिन मैं ये भी तो देख पा रहा हूँ ना कि यही इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी सी वायर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी डी वायर। हाँ या ना। तो ऊपर वाला जो सेगमेंट है, क्या मैं इसका थ्राइस कर दूं कि ऊपर वाले की वजह से, और ये कहाँ होगी सर, ये इनटू द प्लेन है। कहाँ है ये, इनटू द प्लेन। करंट की डायरेक्शन में ठेंगा, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर, पाम का परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर बाहर आएगी, तो मैं ध्यान से इस बात को यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। ड्यू टू ए डी वायर कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थ्राइस आई नॉट, नीचे करंट कितनी है, थ्राइस आई नॉट है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये भी A/2 होगा, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर है, और ये वाला एंगल भी 45, वो वाला एंगल भी 45, साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है राजू भैया, और ये आएगी बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन। ये कहाँ आएगी, आउट ऑफ द प्लेन आएगी। समझ में आती है बात आपको, ये है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो समझने वाली बात ये है कि ऊपर वाले 3 टुकड़ों से अंदर जो होगी, इसको मैं इनटू थ्राइस करूंगा, इसको मैं इनटू थ्राइस करूंगा। अगर मैं इन इसकी तीनों की वजह से अगर यहाँ पर बात करूं कंप्लीट, तो ये थ्राइस होने वाली है, थ्राइस होने वाली है अंदर की तरफ। और वही सेम एक्सप्रेशन मेरा नीचे वाली वायर से बन रहा है बाहर की तरफ। तो सर ये तो कैंसिल हो गए ना। हाँ बाबा, ये बिल्कुल कैंसिल हो गए। ऊपर वाले 3 वायर का मिलके जो इफेक्ट आ रहा है, तीनों का मिलके जो इफेक्ट आ रहा है, वो नीचे वाली वायर की वजह से अकेले आ रहा है बाहर की तरफ। ऊपर वाली तीनों की वजह से आ रहा है अंदर की तरफ, इसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है बाहर की तरफ। तो ऊपर वाली तीनों की वजह से इनटू, और नीचे वाली एक वायर की वजह से आउट, तो ये इनटू एंड आउट विल कैंसिल ईच अदर कंप्लीटली। और नेट कितनी बचेगी आपके पास यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ नेट इज इक्वल टू 0। सर मेरी समझ में नहीं आया, मैं भाग जाऊं क्या, नहीं बेटे भागते नहीं, वन शॉट देखना है इसका। अगर समझ में ना आ रहा है तो भागना नहीं है मेरे बच्चे भागना नहीं है। ठीक है, वन शॉट आ रहा है इसका, वन शॉट देखना है, बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बेहतरीन। तो आंसर क्या है इसका, 0। तो सर क्या मैं इस प्रॉब्लम को पॉज करके आराम से समझो। ठीक है, पहले ये था सीन, फिर बाद में ये हो गया सीन, और आपको मास्टर एक कंक्लूजन भी देके जा रहा है। कंक्लूजन, सेम रिजल्ट अप्लाई होते हैं यहाँ पर। अगर एक कोई ऐसे सर्कुलर फ्रेम है, यहाँ पे आपने करंट एंटर करवाई आई, और किसी थीटा पर एंटर करा के आपने इसको निकाल ली बाहर। समझ में आ रही बात आपको, यहाँ से करंट आई एंटर हुई, और यहाँ पर थीटा एंगल के बाद इधर से करंट आपने बाहर निकाल ली, तो सेंटर पर हमेशा 0 ही रहेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर एक कोई ट्रायंगुलर फ्रेम हो, ट्रायंगुलर फ्रेम हो, ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर फ्रेम हो, और यहाँ पर भी आप यहाँ करंट एंटर कराओ आई से, और यहाँ पे करंट निकाल लो आई। ठीक है, तो इसके सेंटर पर और सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही हो जाएगी। बात समझ में आई क्या। यहाँ पर थीटा डजेंट मैटर, मैग्नेट ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ नेट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आई क्या, पूरे वायर की फ्रेम की वजह से।
यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। नीचे अगर आई जा रहा है, नीचे ऊपर अगर आई जा रहा है, नीचे टू आई जाएगा, बस काम खत्म है, आंसर निकल के आएगा। खैर, तो अब आपसे एक और सवाल करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे ये सवाल है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे ये सवाल होने वाला है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पे सवाल होने वाला है। ठीक है राजू भैया। तो एक वायर है, गोला सही बन जा, जूम, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि मुझे जोड़ना तोड़ना पड़ रहा है। यो, हाँ, तो क्या है भाई, यहाँ पर ये वायर है। जो- ऊपर वाली मिटा देते हैं, चलो नीचे वाली को रख लेते हैं। तो बाबा ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है और ये आर रेडियस का है। ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। इस फ्रेम में जो आई करंट फ्लो हो रही है, इस फ्रेम में जो आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो ऐसे फ्लो हो रही है। इसको पी पॉइंट कह दो, आप इसको क्यू पॉइंट कह दो। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। यहाँ पर इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस। ओ ये वुल्वरीन, उसे समझ में ही नहीं आया पहले बनी कौन सी। टरारारा, 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 टें, 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 टें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है भैया। चलो, तो आपको बताना है नेट फोर्स, इसका क्या होगा, ये घूमेगी, चलेगी, क्या होगा, आपको बताना है। घूमेगी या नहीं घूमेगी, चलो बताना है आपको। चलो, नेट इसका क्या होगा अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये कौन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका क्या होगा, ये घूमेगी, चलेगी, कुछ होगा नहीं होगा, आपको बताना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स आएगी, उस फोर्स का कैसा इफेक्ट होगा, ये सब देख बताना है। तो भैया, मेरे बच्चों ने अगर इस प्रॉब्लम को समझा है और मास्टर की बातें सुनी है ध्यान से, तो उनको समझ में आया आया होगा कि मास्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस पर जब हम फोर्स निकालते हैं, इस गोले को पकड़ लो बाहर, इस पर जब हम फोर्स निकालते हैं, तो हम इस वाली लेंथ को कंसीडर करते हैं। मास्टर कौन सी लेंथ को कंसीडर करते हैं मेरे भाई, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके जो नेट वेक्टर बनता है, यानी कि यहाँ पर आप इस वाली वेक्टर को कंसीडर करोगे, इस वाले वेक्टर को कंसीडर करोगे। ये जो पॉइंट P और Q के बीच में है, आपको ये कंसीडर करना है। और मास्टर ने ये समझा रखा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए तो कोई फोर्स नहीं लगती। समझ में आई बात। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये एल वेक्टर, एल वेक्टर आपको किसको कंसीडर करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ कंडक्टर। अगर ये एल वेक्टर, ये अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर टू फाइनल पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, दो पॉइंट जिस कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं, वो एल वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अनदर पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ कंडक्टर। तो ये एक एल वेक्टर है। तो ये एनएससी जेएस की बात है। इसको ट्वेल्थ में तो हम एक और तरीके से भी डिस्कस करते हैं, नेट
फिजिक्स मैथ्स सब लगा के एक रिजल्ट जो बनते हैं फॉर्मूला उन सब की बात करते हैं। तो एनएससी जेएस की बात है तो बच्चों को बातें बतानी भी हैं, थोड़ी छुपानी भी हैं। तो ये एल वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल आ जाता है, हमने ऐसे रिजल्ट बना के याद करे हुए हैं कि एल वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल आ जाए, इनफैक्ट अगर एंटी पैरेलल भी हो जाए, और एंटी पैरेलल हो जाए, अगर ऐसा कभी सीन हो जाता है तो यहाँ पर कंडक्टर पर कोई फोर्स नहीं आती। इन दोनों ही सूरतों में नेट फोर्स ऑन कंडक्टर जीरो रहती है। नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू इज जीरो। समझ में आया क्या? नेट फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू इज जीरो व्हेन एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, व्हेन एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, व्हेन एल वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बेहतरीन, शानदार। तो इस पी क्यू वायर पे, पी क्यू करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं आई, कोई फोर्स नहीं आई। इसकी जगह अगर हम प्रॉब्लम कुछ ऐसी सॉल्व करें, इसकी जगह अगर हम प्रॉब्लम कुछ ऐसी सॉल्व करें, देखना ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना, कि अगर यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर फ्रेम हो, अगर यहाँ पर एक कैसा हो, स्क्वायर फ्रेम हो, ध्यान से देखना, ये एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, और यहाँ पर फिर से मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनाऊंगा, टारा 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 टारा, yeah! ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बना देते हैं, मास्टर के पास बहुत बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबा, तो ये कौन है? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये एक स्क्वायर फ्रेम है ए बी सी डी। तो अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैंने अपनी आंख निकाल कर यहाँ पर रख दी, अगर मैंने अपनी आंख निकाल कर यहाँ पर रख दी, तो अब मुझे ये कैसी दिखेगी, कैसी घूमती हुई नजर आएगी? सवाल ये है, फाइंड द सेंस ऑफ रोटेशन, फाइंड सेंस ऑफ रोटेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय मास्टर। मैं बैठा हूँ वहाँ पे, एज ऑब्जर्व्ड बाय द आई ऑफ मास्टर। चलो जल्दी से पॉज करके खुद दिमाग लगाओ, फिर मास्टर सॉल्व करेगा। पॉज कर लो। चलो, तो बाबा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बात करता हूँ। तो बाबा यहाँ पर जो अलग अलग टुकड़े हैं उनकी बात करेंगे। ए बी सेगमेंट की पहले बात करूँगा, फिर मैं सी, ए बी बी सी और सी डी, इन सब की बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर अगर ए बी सेगमेंट को देखूँ, अगर मैं किसको देखूँ, ए बी सेगमेंट को, ध्यान से देखना, करंट कैरिंग वायर कहाँ है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर की तरफ। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स करके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? फोर्स की डायरेक्शन। तो ए बी सेगमेंट पे जो फोर्स आ रही है वो आ रही है इनटू द प्लेन। मेरे साथ साथ राइट हैंड, राइट हैंड बाहर निकालो, राइट हैंड बाहर निकालो अपनी जेब से, इधर देखो। तो भैया करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उन्हें घुमाओगे तो ठेंगा के अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स आ गई अंदर की तरफ, फोर्स ऑन ए बी वेक्टर, फोर्स ऑन ए बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर करंट इधर की तरफ जा रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई जो अभी बात की हमने। तो ये तो करंट कैरिंग वायर बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो चुकी है। तो फोर्स ऑन बी सी इज इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑन बी सी इज इक्वल टू जीरो। सी डी पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर करंट कहाँ है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रही है।
मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, तो कर्ल करो कर्ल करो कर्ल करो और आ गई फोर्स बाहर की तरफ। तो फोर्स ऑन सी डी ये कहाँ आ गई, बाहर की तरफ आ गई। और बाबा ये फिर से वही बात हो गई, दिन में रात हो गई, कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर भले ही है, लेंथ तो उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल आ रही है। तो फोर्स ऑन डी ए ये कितनी हो गई, ये भी जीरो हो गई। बात समझ में आ गई क्या? तो ये भी जीरो हो गई भैया। तो लेकिन आप ये समझो, इस फ्रेम पर ये फोर्स आई अंदर की तरफ, ये फोर्स आई बाहर की तरफ। तो यहाँ आंख रख के अगर आप देखोगे, क्या ये इसको ऐसे ऐसे घूमती हुई दिखेगी, मतलब ऐसे घूमते हुए दिखेगी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ये वाली अंदर जाते हुए दिखेगी अंदर, और ये वाली बाहर। तो ये ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है सर? ये तो क्लॉकवाइज है। तो बाबा बिल्कुल आंसर है आपका क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आएगी। बात समझ में आई क्या? तो बाबा ईएमआई पर कुछ सवाल करें तो फ्लक्स के ऊपर एक सवाल और कर लेते हैं, आपका ईएमआई टॉपिक पे भी एक सवाल करते हैं। पॉज करके इसको समझो आप अच्छे से, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। एक सवाल हम ईएमआई पे करते हैं। ये एक ये राइट एंगल ट्राइंगल एक फ्रेम है, कंडक्टिंग वायर से बना हुआ, वायर्ड फ्रेम, वायर्ड फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है, ये फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है, ये उसने बता दिया आपको कि ये भी ए है, और भैया जी ये भी ए है, ठीक है। इतना उसने बता दिया। अब उसने आपसे पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये इसके अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहली बात, ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है ये जो मक्खी मक्खी सी बैठी है, ये क्या है? इनटू द प्लेन को बता रही है। किसको बता रही है? इनटू द प्लेन को बता रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, और ये जो है ये आपको दिख ही रहा होगा अपनी बटन जैसी आंखों से, कि ये जितनी है, ये इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, और ये मुझे डी ग्रेटर देन ए नज़र आ ही रहा है। तो आपसे वो पूछ रहा है एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फ्रेम इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड वी नॉट है, वी नॉट मीटर पर सेकेंड। चलो जल्दी से पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो भैया बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किया ना अटेम्प्ट? पॉज करके जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। ठीक है भाई, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस इतनी दुनिया को कॉपी करके ले आता हूँ अपने पास, तो बाबा ज़रा ध्यान से देखो। इसे सबको हटा दो, ये सब तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ये भी हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब ये एंटर करने लगेगी, ध्यान से सुनना, जब ये वायर्ड फ्रेम एंटर करने लगेगी, इसको भी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, मामला लाइट कर दो, लाइन थिकनेस। चलो भाई बहुत शानदार। तो बाबा जब ये वायर्ड फ्रेम एंटर करने लगेगी अंदर, ध्यान से सुनना, मान लो किसी टाइम टी पे एंटर किया, ये सिचुएशन उसने दी टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, एंटर करने वाली थी। अब किसी टाइम टी बाद वो कितना आगे चल गई होगी? सर वो एक्स चली होगी, और एक्स कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि वी नॉट इंटू टी। और ये कितना होगा? सर आइसोसेलेस था तो ये एंगल 45, तो 45 ही रहेगा, और ये भी वी नॉट इंटू टी ही रहेगा।
तो क्या इसका एरिया आप इतना लिख सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एरिया कितना होगा? एरिया एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन मतलब फ्लक्स कितने रीजन से बन रहा होगा? सर हाफ इंटू वी नॉट इंटू टी, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो ये कितना आ गया? हाफ वी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी थी तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है मेरे भाई? सर बी ए। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर, तो बाबा ये कितना आ गया? बी एरिया, एरिया कितना है? वी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कॉस 180 लिख दो या जीरो लिख दो। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ अगर आप मान रहे हो तो कॉस 180 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने सिर्फ हमसे ये पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। अगर आप 180 भी लेके चल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा, माइनस बी बाई टू वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर ये फ्लक्स बन चुका है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है मेरे भैया? सर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। समझ में आ रही बात आपको? कुछ नहीं, अब उसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर और टी स्क्वायर का क्या हो जाता है? टू टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में बच्चों ने देखा कि सर ये तो बी वी नॉट स्क्वायर टी बन चुका है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आ चुका है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बाबा इस तरीके के सवाल हैं जो स्टैंडर्ड हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो, और जितने भी इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सबको लगा डालो, पीवाई क्यूज लगा डालो। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बहुत पास है। तो फाइनली हम अपनी बात को कहते हैं ऐसे, आखिरी बात हमारी क्या होती है? नाउ आस्क एनीथिंग एंड देन थैंक यू। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइट देन सी यू सून, बोबो एंजॉय।